जो कि उसका डॉक्यूमेंट टाइम भी लिखा हुआ है मेरे पास। फिर आपको कब पता चला कि आपका नाम रद्द कर दिया गया? रात में अचानक मैंने जब ईसीआई का पोर्टल खोला तो देखा उसमें मेरा रिजेक्टेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। आपको बताया नहीं कि आप नहीं, रिजेक्टेड हैं? कोई भी नोटिस भी नहीं किया गया। हमें लग रहा है कि ये जातीय दोष किया गया है। नवन प्रत्याशियों के द्वारा फोन आया होगा रिटर्निंग। पिछले बार भी आप विधानसभा चुनाव लड़े थे? पिछले बार भी 2020 में मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं लगातार चुनावी संघर्ष जनता से। आपको एफिडेविट बनाने आता है? आप पहले बनाए होंगे तो आपको पता है कैसे एफिडेविट बनाए? पूरा पता है, पूरा नॉर्म्स पता है। ये जो है अनुमंडल कार्यालय है और अनुमंडल का तो बीच में ही फोन घुस जाता है साला। मेरा मौलिक अधिकार को हनन किया। ये अनुमंडल कार्यालय है फॉरबिसगंज, यहाँ देख सकते हैं। आपने भी अम्बेडकर ने वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार जो दिया था, आज मुझे हास दिख रहा है। यह लग रहा है कि लोकतंत्र पूरी तरह से खतरा में है। जो आम नागरिक है इसी तरह उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, ताकि ये जातीय टारगेट कर करके नॉमिनेशन को रद्द किया जा रहा है। और ये विकलांग भी है, ये विकलांग भी है और ये धीरे मतलब पैर से और मस्कुलर डिस्ट्रॉफिक डिसेबिलिटी, ये 2016 अधिनियम एक मस्कुलर बीमारी है और इनकी मांसपेशियों में जो है मतलब कमी है, लेकिन ये दिमागी रूप से बिल्कुल स्वस्थ है और इनको अलग से हेल्प डेस्क मिलना चाहिए था। इनको जो है मतलब विशेष सहायता सरकार से मिलनी चाहिए थी, जो नहीं दिया गया है। और साथ में इनके साथ बहुत ही गलत काम किया गया कि इनका नामांकन भी रद्द कर दिया गया है। जो एक इस देश में गरीब कमजोर लाचारों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहता ये लोग दबंग जो है पैसा धन बल छल बल से इस देश के चुनाव को जो है हैक करना चाहता है। इसलिए इस देश में गरीबों को भी कमजोरों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। इस देश में हर एक राजा का वोट और एक गरीब लाचार का वोट बराबर है, एक वोट। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया गया संविधान का ये लोग गलत ये जो नौकर लोग हैं प्रशासन है उसका दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए ये जो है बहुत गलत काम हुआ है और इसका हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग जनता में जा रहे हैं, जनता में इनको घसीटेंगे और ऐसे नौकरों को कोर्ट तक घसीटा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं इनको। इन्होंने पिछले बार लोकसभा में भी 20 नामांकन रद्द करने का काम किया था। इस बार विधानसभा में भी सबसे ज़्यादा नामांकन रद्द हुआ है। नरपतगंज से 12 नामांकन रद्द करने का काम किया है। जब आप हेल्प डेस्क पर चेक करते हैं, जब अंदर में चेक करते हैं, फिर नामांकन रद्द कैसे हो जा रहा है? आप लोगों को नामांकन अगर रद्द हो रहा है तो आपको उनको बताना चाहिए और उसके लिए विशेष आपको स्टाफों की ज़रूरत थी जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं। आपको गरीबों को कल को कोई दृष्टिहीन आ जाएगा तो आपको क्या सुविधा देंगे? आप यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर दृष्टिहीन का नामांकन करने के लिए। आपको उनको फॉर्म भर के देना चाहिए, तब जाके उसका नामांकन होगा। ये बहुत ही गलत बात है और इस पर हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग तो सामाजिक व्यवस्था बदलने की लड़ाई और सही की लड़ाई हमेशा लड़ते ही रहते हैं।